A uniform rod of length L is suspended from one end such that it is free to rotate about an axis passing through that end and perpendicular to the length. What minimum speed must be imparted to the lower end so that the rod completes one revolution? एक यूनिफॉर्म रड है जिसका लेंथ एल है, जो कि सस्पेंडेड है अपने एक एंड से, उसके एक छोर से वो सस्पेंडेड है, सच दैट वो उस एंड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है. व्हाट मिनिमम स्पीड मस्ट बी इम्पार्टेड, है ना, मिनिमम क्या स्पीड लोअर एंड को दिया जाए सो डैट रड जो है वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर ले. ठीक है. सो सबसे पहले डायग्राम देखिए. मान लीजिए दिस इज द रड हैविंग लेंथ L. ओके, दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड. देखिए यहाँ पे हिंज किया हुआ है और ये इस एंड के अबाउट रोटेट कर सकता है. ठीक है. सो मिनिमम लोअर एंड को क्या स्पीड दिया जाए, मान लेते हैं स्पीड भी है, सो डैट ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कर ले. ठीक है. सो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए अगर ये रड रोटेट करके वर्टिकल हो जाए मिनिमम, तो उसके बाद ये कंप्लीट रिवोल्यूशन अपने आप कर लेगा. ठीक है. यहाँ से फिर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा. ठीक है. सो मिनिमम हमको वेलोसिटी निकालना है, क्या इसको इम्पार्ट किया जाए. सो ध्यान से देखिएगा. पहली बात कि ये रड जो है ये सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी मोशन कर सकता है, रोटेशन कर सकता है, ओनली रोटेशन. ठीक है. इसका ट्रांसलेशन मोशन हो ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि ये रड जो है वन एंड से हिंज है ना. सो सिर्फ रोटेट कर सकता है. तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास किस टाइप का काइनेटिक एनर्जी होगा? ओनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसका हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो एब्सेंट होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल नहीं है. रोटेशनल इज दिस वन, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल होगा. ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और जब ये वर्टिकल हो जाएगा रोटेट करके, सो उस समय क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है इसका. सेंटर ऑफ मास विल बी इन बिटवीन दिस रड, दैट इज फ्रॉम दिस हिंज इट विल बी एट अ डिस्टेंस L/2. ठीक है. हिंज से L/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो जब रोटेट करके ये ऊपर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास अगेन L/2 पर होगा, इस हिंज से L/2 पर. ठीक है. सो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास का जो राइज है वो टोटल कितना हो गया? सेंटर ऑफ मास राइजेज L/2 प्लस L/2, दैट मीन्स L. ठीक है. सेंटर ऑफ मास कितना राइज किया? L. सो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी से कितना बढ़ जाएगा इस एंड से, जब इस एंड पे आएगा तो mgl. ठीक है. लेट मास इज m. ओके. सो पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजिशन दिस वन इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट लोअर एंड. ठीक है. इनिशियल. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mg और ये सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास जितना राइज किया, mgl इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ. अब आई देखिए अबाउट द सेंटर क्या होगा? ml²/12. बट इसका रोटेशन सेंटर के अबाउट नहीं हो रहा है, वन एंड के अबाउट हो रहा है. सो वन एंड के अबाउट देखिए इस तरह से है, इसके अबाउट ये रड जो है रोटेट कर रहा है. सो वन एंड के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रड एंड परपेंडिकुलर टू द रड. ठीक है. दोनों ही है. सो ml²/3 होता है. सो आई का वैल्यू ml²/3 हम लोग पुट कर देते हैं. ठीक है. इंटू ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा कितना हो जाएगा इसका? देखिए अब जब रोटेशन हो रहा है तो इसका सर्कल देखिए क्या बन रहा है. सर्कल इज दिस वन. ठीक है. सो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू V/R, ये हम लोग जानते हैं. ठीक है. वेयर R इज द रेडियस ऑफ सर्कल. सो यहाँ पर ओमेगा कितना हो जाएगा? वेलोसिटी V है और ये सर्कल का रेडियस कितना है? दिस इज, यहाँ से यहाँ तो L/2 है. ठीक है. लेकिन अगर इस एंड की बात करें, चूंकि वेलोसिटी आपने एंड को दिया है, तो ये वाला सर्कल कितना होगा? दिस इज. ठीक है. सो इसका रेडियस कितना है? L है. सो इट इज V/L. ओके. सो ये V²/L² हो जाएगा. सो देखिए L² कैंसल आउट, देन M इज ऑल्सो कैंसल आउट. सो इट इज GL इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/3. L² कैंसल आउट, M इज कैंसल. सो इट इज V². ओके. सो अभी देखिए V² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 GL. ओके. सो V का वैल्यू जो होगा दिस इज
इक्वल टू √6 GL। मीन्स अगर इस एंड को √6 GL वेलोसिटी दे दिया जाए इक्वल टू √6 टाइम GL लेंथ ऑफ द रड, सो ये रोटेट करके एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस ये ओमेगा जब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सो इट इज v बाई रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रोटेशन। सो इस एंड पे वेलोसिटी आपने दिया है, सो v आप इस एंड का ले रहे हैं, सो रेडियस भी इस हिंज से इस एंड तक लीजिएगा इस सर्कल का, ना कि ये छोटे वाले सेंटर ऑफ मास जो सर्कल बन रहा है उसका। ठीक है, सो इट इज v बाई एल। पुट कीजिएगा v इक्वल टू √6 GL आंसर आ जाएगा। सो इसमें जो आंसर होगा v इक्वल टू √6 GL। बस ये वेलोसिटी दे देना है, सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा।